फितराना के अहकाम और इसका मुस्तहिक कौन है। फितराना की अहमियत, मिकदार और सहीह मुसर्रिफ। फितराना या ज़कातुल फ़ितर रमज़ान के इख्तिताम पर मुसलमानों पर फ़र्ज है और ये इबादत ईद उल फ़ितर के रोज़ निकाली जाती है। इसका मकसद गरीबों और मुहताजों की मदद करना ताकि वो ईद के दिन खुशी से गुजार सकें और उनके लिए रमज़ान के इख्तिताम पर खुशी का मौका बने। फितराना का एक खास वक्त और मिकदार होती है और इसके कुछ उसूल और अहकाम हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है ताकि ये फ़र्ज इबादत सही तौर पर अदा हो सके। फितराना की अहमियत। फितराना को ज़कातुल फ़ितर भी कहा जाता है और इसकी अहमियत है इसलिए है क्योंकि ये रमज़ान के रोज़ों की तकमील और इबादत की कबूलियत के लिए एक तस्वीया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितराना फ़र्ज है ताकि रोज़ादारों की कमी को पूरा करे और मस्कीनों की मदद की जाए। फितराना निकालने का मकसद रोज़े के असरात से बचाना। रमज़ान में रोज़े रखने के दौरान अगर इंसान किसी कमी बेशी या कोताही का शिकार हो तो फितराना उसका कफारा बन जाता है। गरीबों की मदद। फितराना गरीबों और मुहताजों को ईद के दिन खुशी देने का जरिया बनता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। रूहानी सफाई। फितराना का अदा करना दिल की सफाई और इबादत के रूहानी फवाइद का बाइस बनता है। फितराना की मिकदार। फितराना की मिकदार ईद उल फितर के दिन निकाली जाती है और इसकी मिकदार मौजूदा मयार के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। अमूमन फितराना एक सा जो तकरीबन 2.5 किलोग्राम के बराबर होता है खुराक की मिकदार पर मुश्तमिल होता है, लेकिन आज के दौर में पैसे की सूरत में भी दिया जा सकता है। फितराना की मिकदार की वजाहत एक सा बराबर है तकरीबन 2.5 किलोग्राम के। ये खुराक आम तौर पर गंदम, खजूर, किशमिश, जौ या खाने की कोई और चीज हो सकती है जो आम तौर पर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हो। अगर पैसों की सूरत में फितराना दिया जाए तो उसकी मिकदार मौजूदा कीमत के मुताबिक होती है जो कि हर मुल्क और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। फितराना का मुस्तहिक कौन है। फितराना का मकसद जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना है। इसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो मुस्तहिक हों, यानी वो जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए माली मदद की जरूरत हो। मुस्तहिकीन की फहरिस्त। गरीब और मस्कीन वो अफराद जो अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए माली मुश्किलात का सामना कर रहे हों और उनके पास रोजमर्रा की जरूरियात के लिए कोई वसाइल न हो। यतीमा, यतीम बच्चे यानी वो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं और वो किसी माली मदद के बगैर जिंदगी गुजार रहे हों। कर्जदार वो अफराद जो कर्ज में डूबे हुए हों और उनके पास कर्ज की अदायगी के लिए वसाइल न हों। राह अल्लाह में जिहाद करने वाले वो लोग जो अल्लाह की राह में जंग लड़ने या काम कर रहे हों। मुस्तहिक मुसाफिर वो मुसाफिर जो सफर में हैं और उनके पास वापस जाने या सफर मुकम्मल करने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब पड़ोसी और मुआशरे के अफराद जिन्हें ईद के दिन खुशी का मौका देने के लिए फितराना दिया जा सकता है। फितराना का सहीह मुसर्रिफ। फितराना का मुसर्रिफ और इस्तेमाल सिर्फ मुस्तहकीन तक पहुंचाना जरूरी है। उसे गरीबों और मुहताजों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। उसके बाद अहम मुसर्रिफ और असूल दर्ज झैल हैं। गरीबों और मस्कीनों को देना। फितराना को गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करना चाहिए ताकि वो ईद के दिन खुशी के साथ गुजार सकें। गरीबों के बच्चों को देना। यतीम बच्चों और ऐसे गरीब खानदानों के बच्चों को फितराना देना ताकि वो भी ईद के दिन खुशी से गुजार सकें। पैसों की सूरत में तकसीम करना। अगर खुराक फराहम करना मुमकिन ना हो तो फितराना पैसों की सूरत में भी दिया जा सकता है, बशर्त ये कि वो रकम मुस्तहिक हो, अफराद तक पहुंचाई जाए। याद रखें, फितरा ज़कात नहीं है। फितरा ज़कात के तौर पर शुमार नहीं होता, इसलिए उसका मुसारिफ भी ज़कात से मुख्तलिफ होता है और उसे सिर्फ ईद के दिन तक अदा करना जरूरी है। फितराना निकालने के आदाब। मुअर्रिखा वक़्त से पहले फितराना निकालना। फितराना को ईद से पहले निकालना जरूरी है ताकि मुस्तहकीन को ईद से पहले उसकी मदद मिल सके। अपने अहले खाना के लिए फितराना निकालना। हर बालिग शख्स के लिए फितराना निकालना फर्ज है, इसलिए अपने अहले खाना के लिए फितराना निकालना जरूरी है। इखलास के साथ निकालना। फितराना निकालते वक्त अल्लाह की रजा की नीयत रखनी चाहिए और इसका मकसद गरीबों की मदद करना होना चाहिए।